दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट लेके। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपको तब देना पड़ेगा अगर आपके पास प्रॉफिट है तो, यानी अगर आपके पास ऑलरेडी लॉस है तो आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करने का दरकार नहीं है। यानी अगर आपके पास ऑलरेडी लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक्सपेंसेस को प्रोवाइड करने की दरकार नहीं है। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको हमेशा वो एक्सपेंसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा हो या लॉस आ रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो तुम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, पीएल अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट है ₹50,000। डेबिट साइड में एक खर्चा है रेंट। मान लो ये रेंट की खर्चा है ₹70,000। क्या आप ₹70,000 यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, या आप ये बोलोगे कि भाई मेरे पास तो इतना ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है, मैं कैसे रेंट इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैक्सिमम रेंट तो हम 50,000 ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्या तुम ऐसे बोलोगे? द आंसर इज नो। रेंट एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएल का आइटम है, और इसको तुमको चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 50,000 और रेंट है 70,000। अगर आप रेंट को पूरा चार्ज करोगे, जो आपको करना ही है, तो अल्टीमेटली आपका नेट लॉस आ गया। लेकिन अगर नेट लॉस आ रहा है तो आने दो, रेंट को चार्ज करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई रेंट को चार्ज करेंगे तो मेरा लॉस आ जाएगा, हम चार्ज नहीं करेंगे इसलिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो। इस एग्जाम्पल में अगर ग्रॉस प्रॉफिट के जगह पे ग्रॉस लॉस रहता तब भी आपको रेंट पूरा ही चार्ज करना पड़ता। आप बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो पार्टनर है, ए और बी, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। ए को सैलरी मिलता है 30,000 का, और बी को कमीशन देना है 20,000 का। बस और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, मान लेते हैं कि सिर्फ सैलरी और कमीशन ही है। तो टोटल एप्रोप्रिएशन की खर्चा कितना हो गया? 50,000 रुपीज। अब सवाल यह है, क्या हम इस 50,000 रुपीज को प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या पीएल एप्रो में इस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे? याद रखना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब होता है जब मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो। मान लो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला है, और वो नेट लॉस निकला है, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस निकला है 50,000 रुपया। तो नेट लॉस पीएल एप्रो में ट्रांसफर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मान लेते हैं कि ए का 5,000 है,
बी का भी 5,000 है, दोनों का मिला के 10,000 है। देखो पीएल अकाउंट से नेट लॉस ट्रांसफर हुआ 50,000 और आईओडी कितना मिला 10,000। अभी भी लॉस कितना पड़ा हुआ है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 40,000 का लॉस अभी भी है। क्या इस सिचुएशन में हम 50,000 का जो अप्रोप्रिएशन है वो करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक्सपेंसेस को प्रोवाइड करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि हमारा पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है और प्रॉफिट नहीं रहेगा तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो इस केस में हमको करना क्या है, सीधी सीधी बात, हमको ये जो नेट लॉस है भाई इसको सीधा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। कैपिटल या करंट अकाउंट में ये जो 40,000 है इसको इक्वली ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि पीएसआर है 1:1। 40,000 को हम 20,000 और 20,000 करके शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ये 50,000 का कुछ एंट्री मुझे करने की दरकार नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया है 50,000, लॉस नहीं, प्रॉफिट आया है 50,000। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 तो थे, तो मेरे पास टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 60,000। अब मेरे को एप्रोप्रिएशन करना कितना है 50,000। क्या मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? यस, 60,000 की प्रॉफिट है। तो इन ये केस में हम एप्रोप्रिएशन कर पाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो एक्सपेंसेस है उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? टू एज सैलरी 30,000, टू बीज कमीशन 20,000 और अभी भी 10,000 का प्रॉफिट है, उसको भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में 1:1 रेशियो में। ये हो गया सॉल्यूशन। एक और भी केस बन सकता है, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 30,000। अब सवाल ये है कि क्या तुम एप्रोप्रिएशन करोगे या नहीं करोगे। देखो पूरा एप्रोप्रिएशन तो आप नहीं कर सकते, नॉर्मली सैलरी 30 और कमीशन 20 तो नहीं दे सकते, क्योंकि उतना प्रॉफिट तो अवेलेबल नहीं है। टोटल कितना अवेलेबल है 40, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट प्रॉफिट मिला के 40,000 अवेलेबल है, तो तुम 50,000 तो बांट नहीं सकते। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही अप्रोप्रिएशन हो सकता है। तो ये केस को हम बोलेंगे द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मैंने पहले डिस्कस किया था जिसमें लॉस था, फिर मैंने डिस्कस किया सफिशिएंट प्रॉफिट, और ये वाला जो केस है ना ये है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है लेकिन जितना अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंसेस है उतना प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ये केस को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस के ऊपर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक समझ में आया है। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।